नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बड़े ही धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी का पर्व। आज हर जगह खुशी का माहौल है क्योंकि कलयुग की घोर अंधेरी रात में बारिश में तड़प गरज के माहौल में भादों की अंधेरी रात को श्री कृष्ण का जन्म होता है। आप लोगों को बताते चले कि कंस अपनी बहन देवकी को बहुत चाहता था और वासुदेव एक अच्छे मित्र थे। कंस ने ही अपने मित्र वासुदेव के साथ अपनी बहन देवकी का विवाह कर दिया, लेकिन कलयुग के अंत का समय भी आ गया था जिसमें असुरों को नष्ट भी होना था। उधर जब कंस अपनी बहन को रथ में वासुदेव के साथ बहन के ससुराल छोड़ने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई थी कि ए कंस, जिसे तू इतना लाड प्यार करता है, इन्हीं के 8वें पुत्र के हाथों तेरी मौत होगी। इस तरह से कंस ने उसी जगह रथ रोका और बहन देवकी और वासुदेव को मारने जा रहा था कि तभी बहन ने कहा कि भैया मत मारो, हम 8वें पुत्र को आपके हवाले कर देंगे। इस तरह से बहन और बहनोई वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया गया और 7वें बच्चे को तो खत्म कर दिया था, लेकिन 8वें पुत्र के जन्म लेते ही हाथों की हथकड़ी, पैरों की बेड़ियां खुल गई, पहरेदार सो गए, सातों गेट खुल गए। तभी वासुदेव श्री कृष्ण को काली अंधेरी रात में यमुना के पार नंदगांव गांव लेके गए। वहाँ कन्या पैदा हुई थी, उसे लेकर वापस कारागार में बंद हुए और उसी तरह सब कुछ ठीक हो गया। और जब सुबह कंस आया और कन्या को उठाकर पटकने लगा तो कन्या हाथ से छूटकर ऊपर उड़ गई और कहा, ए कंस मूर्ख, तेरे मारने का वाला नंदगांव में पैदा हो गया। इसलिए यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव सबसे अच्छी तरह थाना कोतवाली पुलिस लाइन कारागार में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बंदी गृह को साफ सफाई से और सजा कर रखा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की शाखा खारा तहसील की केंद्र प्रभारी हूँ। जी, जैसा कि आज जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, ये क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे का रहस्य क्या है? वास्तव में कृष्ण जन्म उत्सव का बहुत बड़ा आध्यात्मिक अर्थ है। हम सभी जन्म जन्मांतर से कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव मनाते हैं, पर वास्तव में इसका आध्यात्मिक अर्थ यही है कि जो अज्ञानता की बुराइयों रूपी कलयुगी अंधेरी रात्रि में आज मनुष्य जीवन भटक गया है, अनेक अवगुणों की बेड़ियों से बंध चुका है, गुलामियों की चार दीवारियों में जीवन घिर गया है, जिसमें अपने आप को स्वतंत्र रूप से अपने जीवन का सुख अनुभव नहीं कर पा रहा है। तो इस समय स्वयं परमपिता परमात्मा जो सर्व आत्माओं को दुख से निवारण करने वाला है, स्वयंभूनाथ दुख हरता सुख करता, वो पिता आकर के सारे विश्व के अज्ञानता के अंधेरे को दूर करके पुनः फिर से हमको कृष्ण जैसा जीवन बनाने की मर्यादित शिक्षाएं देते हैं। गीता ज्ञान दे करके सारे विश्व को फिर से कृष्णपुरी बनाने के लिए इस समय सारे संसार में। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए क्राइम 24 आवर्स के साथ।